फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी फैशन में। आज हम आपको 0 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बनाना बताएंगे। जैसे हमने ये क्रीम कलर की हमारी ऊन है, तो इससे हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने इस तरह से हम यहाँ पे हुक बनाएंगे। ये हमारा हुक बन गया है, इसी में हम चेन बनाएंगे। तो ये हमारी 2 चेन हो गई हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे हमने 14 ली हैं और एक 15। तो ये हमारी 15 चेन है। अब हम यहाँ से 3 चेन छोड़ के एक ये हमने जो लिया है इसको हम नहीं गिनेंगे। 1 2 ये तीसरी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेकेंड चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये डबल क्रोशिया सारी चेन में कंप्लीट करते हैं इस रो को। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट रो। इसमें हमारी ये 13 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम फिर से नेक्स्ट चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के और हम इसको घुमाएंगे और यहाँ से हम इसी में एक हमारी चेन और एक हमने ये डबल क्रोशिया इसी में ले लिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारी जो थर्ड चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकेंड रो। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ से हम ये जो हमारी पहली चेन रहेगी इसको हम छोड़ के सेकेंड में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस जो चेन है ना 3 की, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, एक और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम 5 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी चेन थी लास्ट की, उसमें हम एक डबल क्रोशिया, ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब हम इसको यहाँ से, ये जो हमारी हमने 3 चेन बनाई थी, इसी में जो ऊपर की चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से, और हम फिर से यहाँ पर, अभी हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले 3 चेन बनाएंगे, और जो ये हमारी ये है चेन, इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये एक हमारी चेन का और एक हमारा ये, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसी तरह से हम थर्ड में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। जितनी हमारी चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर, ये जो थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये तो इस तरीके से हमारा नीचे का जो घेर है वो बन के आएगा। अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। ये हमने चेन बना ली है 3। अब हम यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा नहीं इसको निकालेंगे, आधा डबल क्रोशिया, फिर से हम इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इतना। अब ये हमारे 3 फंदे रहेंगे, तो हम इनको एक साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर से हम बनाएंगे 1 2 3, ये हमने 3 चेन बनाई है। अब एक चेन स्किप करके जो नेक्स्ट चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया हाफ बनाएंगे, फिर से इसी में एक हम डबल क्रोशिया हाफ बनाएंगे। ये जो हमने चेन बनाई है इसको हमने यहाँ नहीं, हमें इसी में ही दोबारा बनाना है। इस तरीके से इसी में हम दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर से ये हमारे 3 चेन हो गए। अब हम ये एक चेन स्किप करके सेकेंड में बनाएंगे ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, पूरा नहीं करेंगे इसको। फिर से हम इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर हम एक साथ इसको स्किप करेंगे। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर से हम इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, फिर हम इसको पूरा इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारी वी शेप में बनेगी। फिर से हम इसको एक चेन को स्किप करके सेकेंड में दूसरी चेन में ही इसको बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, और फिर से इसका
फिर से हम पूरा इसको स्किप करेंगे। फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर से हम इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई काम नहीं है आपका, छठ की क्या है पापा, कोई काम तो नहीं है। ये यहाँ से फिर से हम इसी में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब ये हमारे 3 हो गए। फिर हम इसे इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से बन के आएगी। चलिए इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे तो ये इस तरह से बन के आएगा। अब हम इसे यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इधर लाएंगे। इस तरीके से फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। इस तरीके से हम ये हमने 6 बना लिए हैं ये चेन जोड़ के। अब हम ये नेक्स्ट जो हमने ये वी शेप बनाया था इसी से हम इसमें फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है और हम इसको यहाँ पर ये जो चेन थी इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और हम इसको छोड़ के इसको इधर स्लिप स्टिच से लेंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये चेन का हो गया और एक हमारा ये 2, तीन और एक 4। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको छोड़ेंगे और इसमें से इस तरह से ये जो पहला है हमारा डबल क्रोशिया इस चेन में हम नहीं बनाएंगे, हम दूसरे में बनाएंगे। फिर से हम इसे सेकेंड में बनाएंगे, तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर से हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसमें इसको छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ के इसमें बनाएंगे
इस तरीके से। फिर से हम नेक्स्ट इसमें बनाएंगे। फिर से हम इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने ये एक इस चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेकंड में डबल और फिर इसमें एक, और हमने इसको स्किप कर दिया। तो इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए आप थोड़ा सा, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसको स्लीव स्टिच कर देंगे। इस तरह, और हम इस धागे को यहीं पर कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी बन के आएगी। चलिए अब हम दूसरा कलर लगाते हैं इसमें। तो हमने ये कलर लिया है। अब हम इसमें एक लूप बनाएंगे। ये हमारा लूप बन गया है और हम इसमें जो हमने ये स्टार्टिंग में जो घेर का हमने जो रो बनाया है पहली, इसी में जो हमने वी बनाई थी, इसी में ही हम इसको यहाँ से, ये जो बीच में है यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इस धागे को तो हम नीचे ये इस तरीके से हम इसको यहाँ से इसको तो हम इधर से नीचे की साइड कर देंगे अभी, और हम यहाँ से बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 चेन बनाई है। और हम इसका अब नेक्स्ट ये जो हमारी है इसमें इसको इस तरह से हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम इसको ये जो वी के बीच का है जो, इसी में हम इसे स्लिप स्टिच इस तरीके से करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसमें और भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से हम इसको यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से तो इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं इस रो को। ये देखिए अब हमारे रो कंप्लीट है और हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और इस धागे को हम यहीं पर कट करके और हम इसको इस धागे को यहाँ से नीचे कर देंगे।
तो ये हमारा इस तरह से बन के कंप्लीट हुआ है। अब हम फिर से एक लूप बनाएंगे इस तरह से। और इसको हम यहाँ से इसको यहाँ से हम इसको लूप को जोड़ेंगे। तो ये हमारी, इसको हमने ऐसे लिया और यहाँ से हम इसको इस तरह से लेंगे और हम ये जो हमारे बीच में जो फोर्थ है ना, इसी में हम इस तरह से डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। इस तरह से इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से नया धागा लगाएंगे, जिसमें हम एक लूप बनाएंगे पहले। इस तरह से हमारा लूप बन गया है। और हम इस जो हमने ये चेन बनाई है, इसको ये जो हमने 4 चेन बनाई थी, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हमारा, एक बार और हम इसमें इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये अब हम इसमें नेक्स्ट जो हमारी डिज़ाइन बनेगी, वो हमारी ये जो 4 चेन के बाद में जो हमने ये छोटा सा होल है, इसी में ही बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बार हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाए हैं। और नेक्स्ट हम इस चेन को, ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें जो बीच में जिसमें हमने 2 बार लिए थे एक चेन में, उसी में ही हम इसको सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और फिर से हम ये नेक्स्ट जो हमारा है, इसी में ही हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऊन मोटी हो तो आप 7 भी बना सकते हैं।
8। और फिर से हम इस चेन को यहाँ से, ये जो बीच में है 4 के, इसी में इसको हम सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ये इस तरह से। और फिर से हम नेक्स्ट में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये हमारी रो कंप्लीट होगी। इस तरह से ये बन के आएगी। तो चलिए पूरी करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी लास्ट रो का 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये डिजाइन बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। ये 0 नंबर से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार है, देख सकते हैं आप। ये कंप्लीट है। और अब हम इसमें यहाँ से हल्का सा बॉर्डर बनाएंगे यहाँ से। इस तरह से और जो ये धागा एक्स्ट्रा हमारा, इसको हम इसी में अंदर दबा देंगे इस तरह से। इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था इसको भी हम कट कर देंगे। और इसे भी हम यहाँ से इसी तरह से तो इससे क्या एक हमारा लुक आ जाता है पोशाक में। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारे 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनके तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।